सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन वन्दे श्रीगुरवे नमः। शांति शांति शांति। शरीर और मन का एक बहुत गहरा संबंध है। मन से शरीर है और शरीर की सब क्रियाओं को करने वाला, कराने वाला भी मन है। मन और शरीर के मध्य में जो ब्रिज है, जो सेतु है, उसी को हम प्राण कहते हैं। सो प्राण है जो शरीर और मन को जोड़ता है, और जब ये प्राण की कड़ी बीच में से कट जाती है तो शरीर मृत हो जाता है, और जो जीव है वो अपनी कर्म अनुसार अगली यात्रा की ओर निकल जाता है। शरीर का हम बहुत ध्यान रखते हैं, खाना पीना, विश्राम करना, काम करना इत्यादि। मन के लिए कुछ ज़्यादा कुछ पता नहीं है तो ज़्यादा करके आप मन का सिर्फ मनोरंजन करते हैं। अच्छा खा के, अच्छा पहन के, घूम के, सैर करके, अच्छी खुशबुओं का आनंद लेके, अच्छे शब्द का श्रवण करके हम मन का मनोरंजन तो कर लेते हैं, पर मन को हम कल्चर नहीं करते। जैसे एक किसान अपने खेत की सफाई करता है, पत्थर, कचरा, वीड्स जो उग जाए, खरपतवार, उसको वो निकालता है, पानी देता है, धूप लेने देता है, और फिर समय आने पर उसमें बीज बो देता है। तो फिर 3 से 3.5 महीने में उसकी फसल तैयार हो जाती है। मैं कह सकती हूं कि हमारा मन भी एक खेत की तरह है। अब अगर इस मन के खेत में खरपतवार उगा है, पत्थर पड़े हैं, तब इस मन में डाले गए सत्संग के, ज्ञान के, उपनिषद के जो बीज है वो पल्लवित नहीं हो पाते। मन के लिए ज्ञान भी नहीं है, इसलिए हम अपने ही मन को रोगी कैसे करते हैं हम ये भी समझ नहीं पाते। जैसे बालक के लिए खाना पीना, मीठा, माँ बाप, खेलना कूदना, ये बहुत प्रिय होता है, उसी में सुख लगता है, इसलिए वो इन्हीं सब चीज़ों की ओर आकर्षित होता है। जो उससे प्यार दे, खाने को दे, उसका मनोरंजन करे, उसको वो अपना मित्र मानता है। वो रिश्तेदार हो, वो दोस्त हो, वो पड़ोसी हो। पर इसी मनोरंजन की तलाश में जाते हुए मन बहुत बार घायल हो जाता है। कभी मनचाहा खिलौना नहीं मिला, कभी मनचाहा खाना नहीं मिला, कभी माँ पिता दूर हो गए,
कभी घर में किसी अपने प्यारे दादा या दादी की मौत देख ली, या कोई चाचा या कोई ताऊ या जिससे वो क्लोज था उनकी मृत्यु हो गई या वो दूर चले गए। बालक मृत्यु नहीं समझता है, पर जो दिखता नहीं है तो वो उसको याद करता है। कभी कभी तो खिलौने में भी मन लग जाता है, तो उसका वो खिलौना टूट जाए या खिलौना दूर हो जाए वो तब भी दुखी हो जाता है, तब भी रोता रहता है। फिर छोटी सी बात पे खुश हो जाता है, छोटी सी बात पे दुखी हो जाता है, और हर चीज से डरता है, अंधेरे से, अनजान लोगों से, पशुओं से। और कुछ भय तो ऐसे है ना जो जन्मों से हमारे मन के साथ चल ही रहे, बिना किसी रीजन के वो है। डर है, घबराहट है। अब ये सुख पाने का लोभ, पर दुख आते हैं, वो दुख सहने पड़ते हैं। जो चाहता है वो जब नहीं मिलता है तो दुख होता है, परेशान होता है। चाहे वो स्कूल में अच्छे नंबर ना आए हों, चाहे वो प्राइज ना मिला हो, चाहे वो मनचाहा कोई ड्रेस था जो नहीं मिला हो, तो वो बहुत सी दुखों की, अभाव की बातों को अपने अंदर समेटता जाता है, जिससे मन में घाव बनते रहते हैं और मन दुखी होता रहता है। ज्ञानहीन मन के लिए सुखपूर्वक इस संसार में रहना इतना ही कठिन है जैसा हम कह सकते हैं कि समंदर में, पानी में हम नमक डालें और वो घुले नहीं। पानी में नमक डालोगे वो घुल जाएगा, हिलाने की भी जरूरत नहीं। चीनी डालो, हिलाने की जरूरत है। नमक डालो, वो तो अपने आप से मिल जाता है। तो संसार में रहते हुए अगर आप अपने मन के विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं करते हैं तो आपका ये अज्ञान आपको ही दुख देगा, किसी और को नहीं। दूसरे, इस मन को ट्रेन करने की आवश्यकता होती। इसको अगर आप ट्रेनिंग सही नहीं देंगे तो ये बिगड़ जाता है। ख्याल करना, आप जो भाषा बोलते हैं, आप जिस तरह खाते हैं, आप जो चीजें खाते हैं, आपको जो चीजें पसंद हैं और जो नहीं पसंद है, वो सब क्या आप माँ के गर्भ से लेके आए हैं या अपने परिवार में देखा, अपने पड़ोसियों को देखा, अपने रिश्तेदारों को देखा और वो जो करते थे वो तुम करने लग गए? अब किसी मांस खाने वाले, शराब पीने वाले घर में जन्म लेगा तो उस बच्चे के लिए शराब और मीट खराब चीज नहीं होती, क्योंकि उसने तो यही देखा। जिनको वो अपना मानता है, माँ है, पिता है, घर के बड़े हैं, वो सब खा रहे हैं। कई घरों में तो सब पी भी रहे हैं। तो बच्चे के लिए ना शराब बुरी होती है, ना मांस मच्छी बुरी होती, क्योंकि उसने वही देखा। तो हम हमारे वातावरण के प्रभाव से बच नहीं सकते। एक, अब आप जैसे वातावरण में जन्मे हैं, पले हैं, उसने एक अंदर गहरी छाप छोड़ दी। अब उसको बदल पाना आसान काम नहीं। जैसे बात बात पे घर में कोई छोटा भी नुकसान हो गया, बात बात पे कोई घबराहट करता है घर का बड़ा, तो उस घर के बच्चे भी वैसे ही करने लग जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को कई बार देखती हूं मैं, अब उसकी माँ या दादी या नानी बोलते होंगे हाय मैं मर गई, वो 5-6 साल की बच्ची भी बात बात पे बोले हाय मैं मर गई। अभी उसे ये नहीं पता मरना क्या होता है, पर ये उसने सुना है, वो बोल देती। अभी थोड़े दिन पहले एक बच्चा आया था अपनी माँ के साथ, तो उसने एक प्रश्न मुझे दिया, जिस प्रश्न में उसने एक स्केच बनाया मन का। इट्स अनबिलीवेबल। मन का स्केच बनाया, उसमें अजीब अजीब से कैरिकेचर्स, अजीब अजीब सी आकृतियां दी, जिन आकृतियों को उसने नाम दिया डर, घबराहट, बेचैनी।
और उसने ये कहा कि यूं तो हम सब एक हैं। मैंने एक चित्र था जिसमें मैं बैठी हूं, अजीब सी आकृति एक बनाई, जैसी उसको बनानी आई 7-8 साल के बच्चे ने। तो आगे लोग बैठे हैं, कोई जैसे ताली बजा रहा है, कोई जैसे हाथ जोड़ के बैठा है, कोई जैसे आंख बंद किए। बालक है, जैसी उसको समझ, उसने वैसी फॉर्म्स कुछ बनाए। तो उस पर वो लिखता है, हम सब एक से है, वी आर ऑल सेम। देन व्हाई वी डोंट फाइंड आवर माइंड एंड किल द वायरसेस ऑफ फियर ऑफ आवर माइंड। अब उसकी मां ने कहा होगा कि डर एक वायरस है, जब ये मन में जाता है तो इसकी वजह से फिर डर लगता है। तो वो मुझे पूछता है कि अगर मन तो दिखता नहीं तो ये मन का वायरस को हम मारेंगे कैसे? तो 2 उसने स्केचेस बनाए। पहले स्केच पे जो ये स्टेटमेंट थी वी आर ऑल सेम, उसके लिए उसकी मां ने कहा कि आपकी दिव्य कथा अमृत मैंने इसको पढ़ाई थी। तो उसमें संत ज्ञानेश्वर के जीवन कथा में एक जगह ज्ञानेश्वर कह रहे हैं वी आर ऑल सेम, और बच्चे ने वो बात पकड़ ली। तो मुझे बोलते हुए दिखा रहा है और लिख रहा है वी आर ऑल द सेम। और दूसरे स्केच में वो मन में अजीब सी आकृतियां बना के प्रश्न करता है कि हम इस मन को तो समझ नहीं पा रहे, तो इस मन के वायरस को मारेंगे कैसे? तो ये एग्जाम्पल मैं इसलिए दे रही हूं, आप जो पढ़ते हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, उसका प्रभाव मन पे आता है। मन में डर है, मां ने कहा डर के वायरस को मारा जा सकता है। वो बच्चा आके मुझसे पूछता है इस वायरस को हम कैसे मार सकते हैं? जो बच्चा अपने मोबाइल में या आईपैड में बहुत खतरनाक वायलेंट गेम्स देखेगा, कैरेक्टर्स को गाली गलौज करते देखेगा, तो वो वही सीख जाएगा। इसलिए आप कितने ही धनवान क्यों ना हो, अनावश्यक बच्चों को आईपैड और मोबाइल फोन नहीं दीजिए। 12-13 साल बच्चे क्या करेगा मोबाइल से? वो फिर कुछ ऐसी चीजें देख लेगा कि फिर उसकी स्मृति को चेंज करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। वो जो देखेगा वो करेगा। फिर जैसे कपड़े, जैसी बोली, जैसी भाषा, वैसा वो सीख जाएगा। अब हमारे मन में दुख, चिंता, शोक ये आता है। दुख सब समझते हैं, पर दुख का विज्ञान क्या है ये नहीं समझते। लेट मी से लाइक दिस, अगर आप पूरे दिन में ठीक प्रकार से श्वास लें तो आपकी श्वास की जो गणना है, जो गिनती है, वो कुछ और होगी। कई का ये कहना 24,400। लेकिन जब मैं लोगों को देखती हूं, उनके श्वास तो इतनी तेज गति से चलते हैं, उसकी लंबाई इतनी छोटी है कि जो श्वास अगर मैं कहूं कि कम से कम आइडियली स्पीकिंग 4 सेकंड में अंदर जाए, आइडियली स्पीकिंग 4 सेकंड में बाहर आए। लोगों के 2 में, 1.5 में नॉर्मली इतने तेज श्वास चल रहे होते। लेट्स सी, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अब बातचीत करते में किसी बात पे एक्साइटमेंट हो गई, आप मुझे बताओ उसमें सांस की गति तेज होगी कि कम हो जाएगी? आपको किसी बात पे गुस्सा आ गया, सांस की गति तेज होगी कि कम हो जाएगी? आप किसी बात पे डर गए, आप में कौन उत्तर देगा कि उस समय श्वास कैसा होगा? ना, रुक जाएगा।
घबराहट में, डर में कुछ समय के लिए तो सांस लेना ही भूल जाएंगे। दुख में, शोक में, पीड़ा में, मानसिक तनाव में लोग सांस ही नहीं लेते, रुक सी जाती। इसीलिए कुछ कुछ देर बाद एक लंबी सांस खींचेंगे वो, एक लंबी सांस छोड़ेंगे वो। ये इस बात का, ये जो साइंग हुई, जिसको हम आह भरना कहेंगे, ये जो साइंग हुई है, ये इस बात का संकेत है कि उतनी देर के लिए इसका श्वास रुका हुआ था। अब ख्याल करो, जब आप सांस लेते तो हमारे फेफड़ों में बहुत छोटे छोटे उसे हम कहते हैं एल्वियोली, जहां पर गैस एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन ले लेता है और रक्त से आए हुए कार्बन डाइऑक्साइड को वो बाहर निकाल देता है। तो ऑक्सीजन ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया। जब आप सांस बाहर छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर जाता है। न लेट्स से जब आप भय में हैं, तनाव में हैं, शोक में हैं, ऐसे में आपकी सांस रुकी पड़ी है, तो ऑक्सीजन की मात्रा देह में कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा। दूसरा, आप श्वास पूरी बाहर ही नहीं छोड़ रहे, तब भी शरीर में, रक्त में, आपके ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होगी। अब आपने थोड़ा बहुत जो पढ़ा है तो आपको ध्यान होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एक जहरीली गैस है, ऑक्सीजन एक प्राणवर्धक गैस है। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में अधिक होगा तो उसके प्रभाव से क्या होगा? जीवनी शक्ति कम होती, माने आपका इम्यूनिटी कम होता, रोग मारक शक्ति कम होगी। दूसरे, आपकी जो जागृति है, जो चेतना है, वो बहुत मध्यम होगी। तीसरे, आपका मस्तिष्क अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। चौथे, जो आप उस समय पे कुछ पढ़ेंगे या कुछ पढ़ना चाहेंगे वो दिमाग में नहीं जाएगा, और जब दिमाग में गया ही नहीं तो याद कैसे रहेगा? इससे क्या हुआ? आपकी इंटेलिजेंस कम हुई, आपकी इम्यूनिटी कम हुई, आपके ब्रेन सेल्स जो न्यूरॉन्स है वो जीवित रहते हैं ऑक्सीजन की वजह से। जब उसकी मात्रा कम जाती है तो आपके न्यूरॉन सेल्स उतना अच्छा काम नहीं कर पाते। फिर यह आपके शरीर में कमजोरी भी लाएगा, माने अकल भी कम हुई, जीवनी शक्ति कम हुई क्योंकि प्राण शक्ति कम हुई, स्मृति कम हुई, मस्तिष्क का चलना थोड़ा कम हुआ। अब आपके हार्ट ने जो पंपिंग करनी है ब्लड की, तो उसको ये काम करने के लिए भी तो ऑक्सीजन की जरूरत है। पर आपका मन है तनाव में। अब तनाव में जब मन होगा, घबराहट जब होगी, तो हृदय गति तेज होगी, कम होगी कि मध्यम होगी? तेज। एक्सीडेंट हो गया, बाइक टकरा गई, कोई कार से एक्सीडेंट हो गया, कोई बस वाला आके एकदम लगा दी उसने, तो ऐसे में कल्पना करिए आपकी श्वास कैसी होगी? डर में रुकेगी और फिर बहुत तेज चलेगी। जब ये रुकती है तो आपके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं। जब ये तेज चलती है श्वास, तब भी आपके शरीर में चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस में एक सबसे बड़ा जो चेंज है वो ये है कि आपके मस्तिष्क से कुछ ग्लैंड्स है, कुछ ग्रंथियां हैं, जहां से कॉर्टिसोल रिलीज होने लग जाएगा, एड्रेनलिन ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा। ये आपकी जो रक्त की धमनियां हैं उसको संकुचित कर देगा।
और समय के साथ ये लंबे समय ऐसा ही आपका अगर दिन भर चलता है तो ये ही आपकी आर्टरीज में रुकावट या कहो कोलेस्ट्रॉल की ही गांठें बन जाती हैं जो अवरोध पैदा करेंगी, जिसको हम ब्लॉकेज बोलते हैं। ये ब्लॉकेज सिर्फ हार्ट में नहीं होती, ये लीवर में हो सकती है, ये पेनक्रियास में हो सकती है, ये आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में हो सकती है और ये मस्तिष्क में हो सकती है। और जब उसमें वो वसा और जो कोलेस्ट्रॉल और जो कोर्टिसोल के वजह से ये जो धमनियां कमजोर, अब इसमें बीपी भी बढ़ रहा है अगर, तो जो उसकी वॉल होती है, आर्टरीज की जो वॉल होती, दीवार जो होती है, वो कमजोर होने लग जाती। और यही कमजोर जो आर्टरी है, यही कमजोर जो रक्त की धमनी है, हाई ब्लड प्रेशर होते ही फटने लग जाती। इसी को हम हेमरेज बोलते हैं। अब ये हेमरेज फिर से कहूं, मस्तिष्क में हो सकता है, लीवर में हो सकता है, जहां भी पोर्टल वेन्स बनी है वहां हो सकता है, जहां किसी भी जगह में। ख्याल करना, बीपी हाई हुआ, पेनक्रियास पे असर आया और इधर ग्लूकोज और इंसुलिन की मात्रा शरीर में बहुत अधिक थी, नेत्र में जाके वो एक्सप्लोजन हो गया, मतलब फटना हो गया, बंदे की आंख चली गई, अंधा हो गया, देख नहीं सकता। इट कैन हैपन एनीवेज। मन और आपकी श्वास का जो रिलेशनशिप है ना, मैं थोड़ा उसको अभी समझाना चाह रही हूं। प्राणायाम तो हम सिखाएंगे, पर पहले तुम ये तो जानो, जब आपका मन अनियंत्रित होता है, अच्छा एक आदमी गम में है, अब वो गम गर्लफ्रेंड चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ गया, या माँ पिता का डाइवोर्स हो गया, या बिजनेस बंद हो गया, या नौकरी चली गई, कारण कुछ हो के फेल हो गए, कि कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ, कि जॉब नहीं मिला, व्हाटएवर। जब आपका मन दुख में होगा तब आप आहें भरेंगे। आहें भरने का मतलब कि आपकी श्वास की जो सिस्टम है उसमें ब्रेक लगती जा रही है, आप बार बार श्वास को रोक लेते हैं, रोक नहीं लेते, रुक जाती है, ध्यान ही नहीं जा रहा, क्योंकि तुम्हारे मन की उस चाल के साथ शरीर को ऑटोमेटिकली मैच करना पड़ता है। हमारी ब्रीदिंग वॉलंटरी भी है और इनवॉलंटरी भी है। नींद में सांस लेते हो कि चलती है? अब अगर हम ले रहे होते ना, तो सोचो, सोए और मरे। अच्छा, पर बड़ी एक अजीब चीज है, सिर्फ ऑक्सीजन का अंदर जाना ही जीवन नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो मरीज वेंटिलेटर पे है, जो मरीज को हम ऑक्सीजन दे रहे हैं, उसको हम देते रहे, तो वो कभी नहीं मरेगा क्या? कि फिर भी मरेगा? सपोर्ट सिस्टम है वो, कि उसके लंग्स कमजोर है, या उसका जो सिस्टम है उसको हेल्प चाहिए, इसलिए बाहर से उन्होंने दे दिया। पर क्या वो ऑक्सीजन का मास्क लगा रहे तो बंदे की मृत्यु नहीं होगी क्या? मृत्यु फिर भी हो रही है। इसका मतलब सिर्फ ऑक्सीजन से नहीं हम जी रहे, इसके अलावा कुछ और चीजें हैं जो शरीर को जीवित रखती है। उसी शक्ति को हम प्राण शक्ति बोलते हैं। ये प्राण आपके शरीर में रक्त चलाना, पलके झपकना, खाया को पचाना, हिचकी डकार लेना, पलके झपकना, पेट से वायु बाहर डकार, या लोअर रीजन से जब गैस पास करते हो उसको करना, खाए पिए को पचाना, जो पचाया है उसका असिमिलेशन, मतलब शरीर में उस सब कोशिकाओं को बनाने का काम करना, सांस का लेना छोड़ना, हृदय का चलना, ये सब कुछ प्राण से हो रहा है। इसलिए प्राण की इस फंक्शनिंग की वजह से इसको आगे 5 भेदों में बांट दिया गया। प्राण, उदान, व्यान, समान, इनकी अपनी अपनी फंक्शनिंग है।
पर तुम्हारी श्वास और तुम्हारे मन का जो गहरा रिश्ता है उसे जानिए। आप टीवी में, मूवी में कुछ देख रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, फिल्म में सीन आया चेजिंग का, दौड़ रहे हैं, गाड़ियां दौड़ रही हैं, और इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बैठे अपनी सीट पे है तो चला गाड़ी हीरो रहा है, जो वो ब्रेक लगा रहा है तो यहाँ बैठा भी ब्रेक पैर से लगा रहा है। कोई खतरनाक सीन है, कोई एक्शन है, तो सीट पे बैठे हुए पूरी बॉडी को सिकोड़ रहे हैं, सीट के आर्म जो है, आर्म्स को पकड़ के उसी को तनाव जो उसके हाथों में, उसके शरीर में, उसके पांव में आता है या नहीं आता है। को बहुत वायलेंट देख रहे हैं, या कोई बड़ा कारुणिक दृश्य आ रहा है, कोई बुरा आदमी किसी स्त्री को परेशान कर रहा है, उसे पीट रहा है, उसे मार रहा है, उसे टॉर्चर कर रहा है, आप उसको देख रहे हैं, वो मार उस औरत को रहा है, पर दर्द तुम महसूस करते हो। अब ये जो आपके शरीर में रिएक्शंस हो रहे हैं इमोशनल, क्या हम ये मान सकते हैं कि साथ ही साथ आपके श्वास की गति को भी वो कुछ चेंज करता जाएगा हर बार, कि नहीं करेगा? अब आपकी एक्चुअल लाइफ बहुत अच्छी है, मियाँ बीवी, 2 बच्चे, प्यार से रहते हो, अच्छा कमाते हो, अच्छा खाते हो, पर सारी फैमिली बैठ करके अब टीवी देख रही है, और टीवी देख के जो इमोशंस उनके जीवन का हिस्सा नहीं है वो उनको देख देख के भोग रहे हैं, डर रहे हैं, घबरा रहे हैं, भूत भूतनी का देख रहे हैं तो बड़ी दिल की घबराहट हो रही, मुंह सूख रहा है, दिल की धड़कन तेज हो रही है, पल्स रेसिंग हो रही है, फिर सीन बदला, कुछ और आ गया। सीन बदलता है या तुम्हारा मन भी बदल रहा है उसमें? आप किसी का गाना सुनते हो, उसे गाना गाया, कहो माँ का, माँ की याद में, माँ की ममता में, गाना वो गा रहा है, किसी रियलिटी शो में जीतेगा वो, रो रहे हो तुम, और मजे की बात है माँ बगल में ही बैठी हुई, तो शायद अपनी दूर माँ को याद कर रहा है, माँ यहाँ बगल में बैठी, पर बगल वाली बैठी माँ भूल गई, उसके गाने के भावों से इतना इन्वॉल्व हो गए कि रो रहे। कोई अपनी बिलावट के लिए गीत गा रहा है, वो बड़ा भावपूर्ण गा रहा है, आप उसको सुन रहे हो, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है भी नहीं, फिर भी फील कर रहा है। माने वो एक्चुअल जीवन में स्थिति है नहीं आपके, लेकिन एक आर्टिफिशियल सिचुएशन आपका मन कल्पना से सच बना लेता है और उसको देख रहा है और उसको जी रहा है, और ये चेंजेस उसके शरीर में आ रहे हैं। चेंजेस शरीर में ही आ रहे हैं या उसके मन में भी आ रहे हैं? मन में ही आ रहे हैं कि उसके शरीर और श्वास और मन सब में आ रहे हैं। किसी को गाली दिया, किसी ने किसी को गाली दिया, आपने देखा, टीवी में देखा, लाइव में देखा, रियल में देखा, और अब उस गाली को आपने, आपके मन ने समेट लिया। फिर किसी ने कुछ गलत किया आपके सामने, एग्जैक्टली वही गाली फिर आपके मुंह से बाहर आ गई, और जिस गुस्से से उसने बोला उस एक्टर ने, काइंड ऑफ आप उसको इमिटेट करने लग गए, आप भी वैसे ही बोलने लग गए। इसीलिए बी वेरी वॉचफुल ऑफ व्हाट यू सी। मैं एक छोटा एग्जाम्पल देती हूँ। कल यहाँ सुबह योग वशिष्ठ की क्लास जो चलती है, तो उसमें मैं ये बात कह रही थी कि हमारा मन कैसे मलिन होता है, हमारा मन कैसे बाहर के संस्कारों को अंदर ले जाता है। इसका एक एग्जाम्पल ये है। अच्छा आप बताओ, आप में कितने लोग बिस्किट चाय में डुबो के खाते हैं? अच्छा आप याद करिए कि आपने पहली बार किसको देखा था ऐसे करते हुए। See, it is a challenge, you know, you'll have to work. ये स्वामी सत्यानंद कह रहे थे मुझे नाना याद आ गए। मैंने कहा लोगों को हम नानी याद कराते हैं, तुम्हें नाना याद करा दिए।
बोले मेरे नाना खाते थे तो उनको देख के मैं भी खाने लग गया। किसी ने कहा पिताजी को देख, किसी ने कहा हमारे चाचा ऐसे खाते, किसी ने कहा हमारे कोई दोस्त थे उनको ऐसे खाते देखा तो लगा कि चलो। अब उसमें भी बड़ी टेक्निक होती है। चाय कितनी गर्म है और बिस्किट कौन सा है। अब आपने चाय में थोड़े स्लो मोशन में बिस्किट डाला और जब बाहर निकाला तो हाथ में वो डुंडी सी रह जाएगी, बाकी तो गया चाय में। सो यू कांट गो स्लो। और आप इतनी तेज भी नहीं जा सकते कि यूं कर लें तो वो पूरा डिप ही नहीं होगा। तो उसकी भी बड़ी टेक्निक है। अभी किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में तो नहीं सिखाते, पर टेक्निक डेफिनेटिवली है कि डालें कि वो भीग भी जाए चाय में। और हमारे एक संत वो कहते थे, किसी ने पूछा आप चाय पिएंगे, कह रहे चलो आधा कप बना दो। तो सही में आधा कप ले आए। कह रहे भैया बात समझो, आधा कप तो बिस्कुट पी जाएगा। यू डिप इट इन, द बिस्किट इज गोइंग टू ड्रिंक दैट टी। सो आधी तो बिस्किट की होती, आधी मेरी, तो तुम कप तो पूरा लाओ। हम हाथ से खाना खाएंगे या चम्मच से खाएंगे? खाते समय हम मुंह खोलेंगे कि मुंह बंद रखेंगे? हम जल्दी जल्दी खाएंगे कि हम धीरे धीरे खाएंगे? हम बीच बीच में पानी पिएंगे कि नहीं पिएंगे, क्या आखिर में पिएंगे? और फिर कईयों की आदत रही ऐसी कि वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसके बगैर खाना नहीं खा सकते, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कहते खाना दो ना दो, कोल्ड ड्रिंक दो। फिर हम जैसे गुजरात में चले जाए तो वो भोजन खत्म होती लाएंगे मुखवास। इधर उत्तर भारत में घर में तो नहीं चलता, तो कभी ढाबा होटल जाए तो फिर वो सौंफ मिश्री मिलेगा। घर में कौन खाता है सौंफ मिश्री? लेकिन गुजराती घर होगा वो कहेंगे मुखबास। और वो उनके मुखबास में अजवाइन भी है, तिल भी है और कई बार नमक भी है। चला है क्या भाई, भोजन के बाद नमक क्यों दे रहे? बट वो उसका विज्ञान है, वो पचाने में बहुत मदद देता है। नमक हर चीज को डाउनवर्ड कर देता है, तिल और सौंफ के साथ जब खाते हैं तो। अब ये सब चीजें आपने देखी और सीख गए, स्कूल में थोड़ी पढ़ाए। मुझे याद है एक सज्जन को मैंने देखा, वो खाना खाने के बाद जिस गिलास में पानी पीते ना, उसी गिलास में ऐसे ऐसे करके हाथ धो ले। तो हम लोग क्या करता है ये, वाश बेसन में जाके करो ना। तो बोले हम तो ऐसे ही करते हैं, ढीठ होते हैं ना, तो हम तो ऐसे ही करते हैं। अब जिसने ऐसा नहीं सीखा वो कहेगा ये तो बदतमीजी है, इनको अकल नहीं है। पर जिसके घर में उसके दादा भी ऐसे ही करे, उसका बाप भी ऐसे ही करे, उसकी माँ भी ऐसे ही करे, तो वो सारे बदतमीज है क्या? नहीं, उसने जो देखा वो कर रहा। अब साधु संत महात्माओं की संगति में तो 24 घंटे तुम रहते नहीं हो। जिनके साथ रहते हो वो मन के रोगी हैं या मन के योगी हैं? सब वैसे रोगियों से दूर रहना चाहिए। किसी को कोरोना हुआ हो तो उसे दूर रहते कि उसकी गोद में बैठते जाके? मन का रोगी है तो मन के रोगी के पास बैठेंगे तो तुम्हारे रोग और बढ़ेंगे कि कम हो जाएंगे? मन में जैसी भावना उठी उसके तदनुसार तुम्हारी श्वास की रिदम चेंज हो जाती। अच्छा, आप कभी किसी बच्चे को सोते हुए देखिए तो सोते हुए में उसका पेट फूलता है या उसकी छाती? और कोई बड़ा सो रहा हो तो नोट करना उसका पेट फूलता है या छाती। फर्क समझ रहे हो? अब पेट तक वायु जाने का कोई माध्यम नहीं है। नाक से हमने श्वास लिया तो फेफड़ों में जाती, पेट में तो नहीं जाती। लेकिन यहां पर ठीक लंग के नीचे एक मसल होता है जिसे कहते हैं डायफ्राम। वो एक छतरी की तरह है, छतरी जैसे खुलती है और बंद होती है,
ऐसे ही जब श्वसन की क्रिया एक्चुअली डायफ्राम की वजह से, तो डायफ्राम खुलता है और बंद होता है, वो लो प्रेशर अंदर क्रिएट करता है, जिससे बाहर की वायु अंदर हमारी नाक के द्वारा, विंड पाइप के द्वारा लंग्स तक पहुंचती है। आपको जब हम ये कहते हैं कि आप श्वास पूरा नहीं लेते, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण ये है कि आपकी डायफ्राम मसल जो है ये ठीक से खुलती नहीं है। इसके न खुलने का एक बहुत बड़ा कारण आपका ठीक तरह से न बैठना है। जब आप थोड़ी सी कमर ऐसे झुका के बैठेंगे तो स्पेस ही नहीं है। चीज आप खोलते हैं तो उतनी स्पेस तो चाहिए ना, उतनी स्पेस तो चाहिए। एक बार हम कार में सफर कर रहे थे, बारिश थी बहुत, छाता उन्होंने अंदर ले लिया और मैं इधर थी, वो मेरे राइट में। उन्होंने ये सोचा कि मैं पहले निकल के फट से छाता खोलूंगा और बारिश से बचा के अंदर हॉल तक ले जाएंगे, पर ये जनाब इतने अक्लमंद, बाहर निकलने की तो भूल गए, छाता फट से खोल दिया, तो छाता कार में ही खुल गया। अब उसी में वो बाहर निकलना चाह रहे हैं। अब छाते खुले में बाहर कैसे जाएंगे? तो डंडियां उनके छाती में और सब, पागल हो गए हो, छाता बंद करो। बोले बारिश है। मैंने तो छाता बंद करो, बाहर हाथ निकालो, बाहर छाता खोलो, अपने सिर पे ले लो। पर मैं तो खतरनाक आदमी है, तो पता नहीं कहाँ मारे, मैं तू छाता मुझे ही दे दे, तू जा। इट्स वेरी डेंजरस। मूर्ख मित्र के साथ रहना जान के लाले पड़ेंगे, बड़ा मुश्किल होता है। तो छाता जैसे खुलने को स्पेस चाहिए, ऐसे डायफ्राम मसल को खुलने के लिए स्पेस चाहिए। इसीलिए रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठने को कहते। गेटिंग द साइंस बिहाइंड इट। अब शंकर भगवान की कोई मूर्ति देख लो, क्या कमर झुका के बैठे हैं वो? जरा बैठिए तो सब शंकर भगवान को कैसे बैठे देखते हैं। कंधे आगे को झुके हुए होते, गर्दन बाएं या दाएं को टिल्ट होती है क्या? रीढ़ की हड्डी, गर्दन और सिर 90 डिग्री के एंगल पे है। गेटिंग द पॉइंट? जैसे ही आप अपनी कमर को सीधा करते हैं, जैसे ही आप रीढ़ की हड्डी को सीधा करते हैं, और जैसे ही आप अपने सिर को बाएं नहीं दाएं नहीं ठीक बीच में रखते हैं, एक बैलेंस, वो तराजू की डंडी को बैलेंस में लाएंगे तो बीच में रहेगी। अगर इधर वजन ज्यादा है या इधर वजन ज्यादा है तो तराजू की वो जो डंडी है वो इधर या उधर चली जाएगी। तो आपकी ये जो गर्दन है, ये जानिए 2 कंधों के बीच का वो नीडल है, जो तराजू का नीडल होता है। तो कहाँ होना चाहिए? जो सबसे पहले मैं चाहूंगी, पहले आप अपने पोस्चर को ठीक करिए। अब आप सबसे पहले नोट करिए कि आपके दोनों घुटने क्या बराबर हैं या एक ऊपर और एक नीचे है। Go into the physics of your body. अब अगर आपके घुटना एक ऊपर एक नीचे है तो इम्बैलेंस हुआ। अब एक बार आप अपनी पोजीशन, अब जिनने जो आसन नहीं करते, जिनके मसल्स टाइट है, जिनका टेंसियर फैसिलिटी टाइट है, जिनके ग्लूट्स टाइट है, उनके लिए इस तरह बैठना मुश्किल होगा। इसीलिए प्राणायाम से सर्वप्रथम किस चीज की जरूरत? आसनों की। स्ट्रॉन्ग बैक मसल्स, ये आपके जो लोअर बैक के लंबर एरिया के जो मसल्स है ये मजबूत होने चाहिए, फिर आप सही से बैठ सकते हैं। नहीं तो आपका पीठ दुखने लग जाएगा, और जब पीठ दुखेगा तो आप सीधे नहीं रहेंगे, फिर ऐसे झुक जाएंगे। गॉट इट? अब आपका लंबर सेक्रम एरिया स्ट्रांग हो, उसके लिए परिवृत्त कोणासन, उसके लिए जानु शीर्षासन, भुजंगासन, सर्पासन
आदि इन आसनों की बहुत आवश्यकता है। ये आपको करने होंगे, ये सीखिए। और फिर कह दूं, आसन आजकल कई लोग सोचते हैं जस्ट फॉर हेल्थ। ट्रू इट इज, बट आसन का मूल उद्देश्य ये है कि हम शरीर को निरोगी बना करके प्राणायाम के लिए तैयार कर सके, कि हम बिना हिले डुले मिनिमम 1.25 घंटा बैठ सके। 1.25 घंटा मिनिमम में कह रही। अब ये बैठने के लिए कमर सही चाहिए, घुटने सही चाहिए, पाँव सही चाहिए, आपके हैमस्ट्रिंग्स टाइट नहीं होने चाहिए, वो नर्म होने चाहिए। कैसे होंगे? जब आप सूर्य नमस्कार करेंगे तो आपके ये ग्लूट्स से लेके, ग्लूट्स मतलब आपके नितंबों से लेके आपके पाँव तलक सब जगह एक फ्लेक्सिबिलिटी, एक एजिलिटी जो है वो आ जाती है। अब आपके अगर सर्वाइकल की कोई दर्द है तो थोड़े थोड़े देर में ना तुम देखो लोग यूं यूं करते रहते, ये डांस नहीं कर रहे। काश करते तो अच्छा भी लगता। उनकी गर्दन अकड़ जाती, यहाँ पेन हो रही है, यहाँ पेन हो रही है, और कंधों में इतने नॉट्स बन जाते हैं, गांठें बन जाती हैं कि जब वो एक्यूपंक्चरिस्ट हमारे बताते हैं कि सिर्फ हम जब कंधों की ट्रीटमेंट करते हैं तो लोगों के ना ऐसी आवाज़ें निकल रही होती, इतना रिलैक्स हो रहे होते, उनसे रुका नहीं जाता। बोले कि तो एकदम आराम आ गया, ये तो जैसे बोझ मुक्त हो गए, दर्द चला गया। अब आपके कंधे अच्छे रहें तो उसके लिए कंधरासन, कंधरासन वह आसन, मैंने हाफ ब्रिज जिसको हम कहते हैं, इस आसन की जरूरत होती। शोल्डर ओपनिंग आसन जितने हैं, आप यूं जानिए, एक मैं देती हूं कि आपने पैर पूरे खोले हैं, कमर में यहाँ आप हाथ रख के सामने को झुको, और जब आप सामने झुकने जाएं तब अपनी बाहों को क्लैस्प योर हैंड्स लाइक दिस, और आपके हाथ पूरे जमीन पर और सिर जमीन पर, और आपके ये हाथ बाहें जो हैं खींच के आपने पूरी जमीन तक ला करके रख दी। इससे बढ़िया शोल्डर ओपनिंग क्या होगी? अब ये जब करेंगे तब होगा। देखिए, अगर आपका शरीर तैयार नहीं है ना, तो फिर प्राणायाम खाली सांस अंदर बाहर करना तो नहीं होता। इट्स मच मोर देन दैट। सो योर पोस्चर इज द फाउंडेशन। पहले फाउंडेशन ठीक बनाइए, फिर हम जो है कॉलम्स निकालेंगे और फिर छत बनेगी। अगर आपका फाउंडेशन ही ठीक नहीं है तो बिल्डिंग कैसे ठीक बनेगी? इसलिए आसनों की आवश्यकता होती है। दूसरे, जब आप बैठे तो एक भाव साथ में होना चाहिए। जैसे आपके इष्ट शिव है तो अब नॉर्मली तो श्री कृष्ण या खड़े हैं या राधा संग है या गाय के संग है, लेकिन हमारे भगवत गीता में एक बड़ा पुराना चित्र गीता प्रेस का जो था, हमने वो लगाया जहाँ श्री कृष्ण ध्यान कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। तो आपके इष्ट श्री कृष्ण हैं तो ये समाधि वाले कृष्ण का ध्यान उस समय पर मन में लाइए। श्री गुरु तेग बहादुर और गुरु नानक देव महाराज का तो आंख बंद किए ध्यानस्थ, अधिकतर चित्र उनके ऐसे ही बनते हैं। सो दैट गिव्स योर माइंड टू होल्ड ऑन टू समथिंग, अदरवाइज व्हाट विल यू होल्ड इन योर माइंड? तो जब अपना आसन बांध लें तो मन में इन महापुरुषों का, इन सद्गुरुओं का ध्यान करें। उनका चित्र आपके आंख के सामने रहे और अपना शरीर कोशिश करें कि जैसे वो बैठे हैं वैसे बैठे। तो मेरुदंड सीधा है। महावीर स्वामी का आप मूर्ति देखेंगे हमेशा मेरुदंड सीधा है। बुद्ध का आप देखेंगे तो बुद्ध का मेरुदंड, स्पाइनल कॉलम ऑलवेज इरेक्ट, कभी झुका हुआ नहीं होता। इट्स अ ब्यूटीफुल पोस्चर। तो शरीर का
पहले आकृति पोस्चर जो है, पोजीशन जो है, पहले उसको ठीक करें। अब आप अपने ये घुटने के बाद महसूस करिए कि आपके जो नितंब हैं हिप्स के ऊपर आपने इक्वल वेट डिस्ट्रीब्यूट किया है, या लेफ्ट पे ज़्यादा है या कि राइट पे ज़्यादा है, कहाँ है। ये तो खुली आंखी करेंगे। तो स्पाइनल कॉलम इरेक्ट और आपके जो नितंब हैं उन पे बराबर वजन आए। अभी हम लोग प्राणायाम का अभ्यास शुरू करते हैं, तो इसके लिए आप अब नेत्र बंद करिए।